मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है संरचनावाद। संरचनावाद को अंग्रेजी में स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। संरचनावाद हिंदी साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत बहुत लोकप्रिय हुआ और इस विषय ने समीक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 19वीं शताब्दी से भारतीय बुद्धिजीवी पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करने लगा। आप सब जानते, हम भी जानते, पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो विचार विमर्श होता, हमारा आधुनिक काल का साहित्य उन विचार विमर्शों से प्रभावित होता रहता। संरचनावाद भी एक आधुनिक काल की विवादास्पद स्थिति है या विवादास्पद सिद्धांत है। संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक के रूप में यदि किसी को जाना जाता है तो वो है फ्रांस के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक फर्दिनांड डी सोश्यूर। 1957 से 1913 इनका जन्म और मृत्यु का समय है। संरचनावाद का जो अभिप्राय है, संरचनावाद का अभिप्राय है किसी भी साहित्यिक रचना या कविता का सृजन, यानी उसकी पूरी संरचना किसी दृष्टि से निर्मित होती है। किस दृष्टि से उसके रूप को, उसके स्वरूप को, उसके सर्जन को, उसके प्रारूप को निर्मित किया जाता है, यह उस रचना की संरचना है। संरचनावाद एक दृष्टि है, ये मान लीजिए आप, और साहित्यिक शाब्दिक संरचना के रूप में हमारे सामने आता है, यानी साहित्य का सर्जन शब्दों के योग से होता है। शब्दों की बनावट ही संरचनावाद के मूल में काम करती है। हम कह सकते हैं कि साहित्यिक शाब्दिक संश्लेषण जोड़ना और मिलाना ही संरचनावाद है। सोश्यूर ने संरचनावाद की स्थापना करते हुए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सामान्य भाषिकी का पाठ्यक्रम, इंग्लिश में कहे तो कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। इनके अनुसार भाषा के दो रूप हैं, कुछ लैंग्वेज अंतर्व्यक्तिक भाषा जो आपस में बातचीत करने का माध्यम होती है, ले पैरोल जिसे व्यक्ति विशेष की भाषा से जोड़ा जाता है। भाषा का व्यवहारिक रूप वाक, ले पैरोल। लेवी स्ट्रास मिथकों के अध्ययन को संरचनावाद के आधार पर व्याख्यायित करते हैं। मिथक मानसिक रूपात्मक क्रिया है। ये वो मानते हैं मिथक को लॉन्ग स्वीकार किया, मिथक के अलग अलग रूप को वो पैरोल मानते हैं। संरचनावाद जब इतिहास और दृष्टि के रूप जब सामने आता है तब सोश्यूर को इसका प्रवर्तक मानते हुए कि उन्होंने भाषा के संश्लेषण के माध्यम से संरचनावाद की नींव रखने का काम किया, यह महत्वपूर्ण था। सोश्यूर के अनुसार शब्दों के अर्थ बाहरी दुनिया की चीज़ों, बाहरी वस्तुओं के संदर्भ से निर्धारित नहीं होते, बल्कि ये संकेतों के माध्यम से निर्धारित होते हैं। वे कहते हैं कि कविता, कहानी, नाटक आदि में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों के अर्थ बाहर से स्पष्ट नहीं होते, बल्कि इनके अर्थ संकेतों के माध्यम से स्पष्ट होते हैं। सोश्यूर ने संकेतों के भी दो रूप हमारे सामने रख दिए, एक संकेतक को सिग्निफायर और संकेतित सिग्निफाइड। सिग्निफायर जो पृष्ठ पर मुद्रित है, जो छपा है, जो लिखा है, जो सामने है। सिग्निफाइड मुद्रित शब्द जो मस्तिष्क पर एक संकेत बना देता है। पृष्ठ पर लिखे गए हिस्से को जब हम पढ़ते हैं तो वह एक भाव के रूप में हमारे अंतस को स्पर्श करता है। जब वह लिखा हुआ हम आत्मसात करते हैं तो उसका भाव, मर्म अंतस को स्पर्श करता है, उसे हम वाक प्रतीक भी कह सकते हैं। पृष्ठ पर लिखा है जैसे जाल, उसे सिग्निफायर कहेंगे। जाल की जो तस्वीर हमारे मस्तिष्क पर बनेगी वही सिग्निफाइड है। शब्दों की सार्थकता उस चित्र में है जो मस्तिष्क में बनता है। यदि शब्द से कोई चित्र नहीं बनता तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है। सिग्निफाइड में यादृच्छिक संबंध होता है जो तर्कहीन होता है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता कि हम पंख वाले को ही पंखा कहे या बिना पंख वाले को भी पंखा कह सकते हैं। इस तरह चारपाई वाले को ही चारपाई कहेंगे या किसी और को भी हम कह सकते हैं चारपाई। पलंग किसे कहेंगे उसे भी चारपाई कह सकते हैं, कुर्सी को भी चारपाई कह सकते हैं। ये तर्कहीनता है, ये तर्कहीनता है। संरचनावाद के मूल सिद्धांत को सोश्यूर विस्तारित करते हैं। इस सिद्धांत को वे भाषा शास्त्र से बाहर के विज्ञान में इसे रखना चाहते हैं। रूसी रूपवाद से जुड़े रोमान याकोब्सन की गणना संरचनावादी काव्यशास्त्र में की जाती है। उनका मानना है कि काव्यशास्त्र भाषिकी का ही एक अंग है। उन्होंने सोश्यूर की भाषिक अवधारणा को काव्यशास्त्र में व्यवहृत किया।
व्यवहारित किया। सशूर मानते हैं कि संरचनावाद को भाषा विज्ञान से साहित्य के क्षेत्र में रोमान याकोब्सन ने ही प्रतिष्ठित किया है। अब फ्रांसीसी संरचनावाद के जो संस्थापक हैं लेवी स्ट्रास, वे संरचनावाद को संस्कृति से जोड़ते हैं। उसके बाद संस्कृतियों के अध्ययन से जुड़ने के बाद संरचनावाद भाषा और साहित्य से जुड़ गया। संरचनावाद को प्रचारित और प्रसारित करने का जो काम किया है वो रोला बार्थ ने किया है, ऐसा लेवी स्ट्रास कहते हैं। रोला बार्थ ने संरचनावाद की व्याख्या द फैशन सिस्टम नामक पुस्तक में की थी। रोला बार्थ लिखते हैं कि हमें साहित्यिक कृति को एक विशिष्ट एकता से युक्त संपूर्ण संरचना के रूप में देखना चाहिए। यह संपूर्ण संरचना परत दर परत इतनी जटिल होती है कि इसे अंगभूत उपसंरचनाओं जैसे ध्वनि, छंद, बीम, पद, विन्यास आदि के गुंफ के रूप में देखा जा सके। रोला बार्थ ने स्वीकार किया कि साहित्यिक निर्माण में 5 नियम काम करते हैं। एक व्याख्या, जिसमें निहित अर्थ को हम व्याख्यायित किए बिना उस रचना का कोई भी पाठ हम उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते, उसे न्याय हम नहीं दे सकते। चिन्ह संहिता, प्रतीकात्मकता, क्रिया व्यापार और सांस्कृतिक दृष्टि, इन 5 नियमों के आधार पर वे पूरे पाठ को क्रम से लेकर के चलते हैं। संरचनावाद को मार्क्सवादी परंपरा में स्थान देने का जो श्रेय जाता है वो लुई अल्थुशर को दिया जाता है। एल.एस. रोडियज की पुस्तक बुक्स या ब्रांड को माध्यम बनाते हुए उन्होंने संरचनावाद की कई मान्यताएं स्वीकार की, जिनमें से एक है कि संरचनावाद के अनुसार किसी कृति के विश्लेषण के माध्यम से उसका अर्थ निश्चित किया जा सकता है। संरचनावादी विद्वान जो हैं वो जोनान कूलर, फूको, देरिदा, कोलिन आदि हैं। संरचनावाद की सीमाएं भी हैं, जैसे भाषिक संरचना में शैली विशेष का विवेचन हो सकता है, परंतु साहित्य के इतिहास बोध की कमी इसमें रहती है। पाठ विश्लेषण को महत्व दिया जाता है, जिस कारण सामाजिक सांस्कृतिक भाव इसमें छुपा रहता है। संरचनावाद निर्वैयक्तिक रूप के विश्लेषण पर जोर देता है, जिससे पाठक की मूल चेतना प्रभावित होती है। संरचनावाद में केवल कृति को महत्व दिया जाता है, लेखक या कवि समीक्षक को महत्व नहीं दिया जाता। कृति में भी भाषा को ही महत्व दिया जाता है। जब हम किसी कृति का भाषिक दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो वही संरचनावाद कहलाता है। मनोभावों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे संरचनावाद की श्रेणी में आप ला सकते हैं। कोई भी वस्तु विभिन्न अवयवों घटकों से मिलकर संपूर्ण होती है, जैसे मनुष्य का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है। यदि कोई एक अंग प्रभावित हो जाए तो उसकी संपूर्णता समाप्त हो जाती है, उसमें पूर्ण संपूर्णता नहीं रहती। ऐसे ही भाषा के भी विभिन्न अंग होते हैं, जैसे शब्द, अर्थ, वाक्य आदि। यदि इनमें से कोई एक भी सही नहीं है तो उस भाषा में संपूर्णता नहीं है। जैसे निराला की राम की शक्ति पूजा है, निराला महत्वपूर्ण नहीं, इसमें विषय महत्वपूर्ण है। विषय भी इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है केवल भाषा और शैली। उसमें हम देखते हैं संरचनावाद के माध्यम से शक्ति छंद की, इस कविता में शक्ति छंद का प्रयोग किया गया है, इसमें संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। कृति की जो अखंडता है, कृति में जब कोई त्रुटि नहीं है, जब वह अखंड है, उसका डिजाइन ऐसा है कि उसमें कोई कमी नहीं है, तब वह संरचना मानी जाती है, तब वह रचना संपूर्ण मानी जाती है। उसमें शब्द, प्रतीक, छंद, पद सब कुछ अलग है, सटीक है, बिल्कुल सही तरीके से उनको प्रयोग किया गया है, वही कृति की संपूर्णता है। नई समीक्षा से संरचनावाद प्रभावित है। नई समीक्षा पद्धति के अंतर्गत संरचनावाद को स्वीकार किया जाता है। संरचनावाद कहाँ से आया? संरचनावाद पाश्चात्य विचारधारा से आया, हिंदी जगत में पाश्चात्य समीक्षा से आया। 1960 में इसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई। भाषा विज्ञान से इसने जन्म लिया। इसका मूल स्रोत जो है वो पेरिस के प्रोफेसर फर्दिनांड डी सस्यूर, जो भाषा विज्ञान के प्रोफेसर हैं, वो हैं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत उन्होंने जो है संरचनावाद को जन्म दिया। मूल बिंदु विचारणीय है, कृति को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, लेखक और कवि को इसमें महत्व नहीं दिया जाता। कृति में भी
भाषा और भाषिक दृष्टि से संश्लेषण विश्लेषण संरचनावाद के अंतर्गत किया जाता है। लेखक अपने मनोभाव को किस तरीके से व्यक्त करता है, कलात्मक ढंग से किस तरीके से करता है, यही संरचनावाद में परखा जाता है। भाषिक दृष्टि से जब हम किसी कृति का अध्ययन करते हैं तब उसका नया अर्थ हम सामने रखते हैं। संरचनावाद का मूल तत्व रूसी रूपवाद में निहित है। काल का भी इस पर कोई महत्व नहीं है। भाषा के अवयव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भाषा के विभिन्न अवयव हैं, यदि इनमें से एक भी खंडित होता है तो कृति खंडित मानी जाती है। अवयव या घटक, इनका आपसी संबंध होता है। कृति जिन भाषाई अवयवों से मिलकर निर्मित हुई है, जब उन अवयवों का अध्ययन किया जाता है तो वही संरचनावाद कहलाता है। संरचना अपने में पूर्ण होती है, पूर्णता अनिवार्य शर्त है। भाषा और उसका अर्थ एक दूसरे से जुड़ा रहता है। संरचनावाद एक विज्ञान की तरह है। विज्ञान में नई नई खोज होती है। शैली विज्ञान इसमें महत्वपूर्ण है। अखंड और जुड़ाव संरचनावाद की विशेषता है। संरचनावाद का मूल दृष्टिकोण यह आप मान लीजिए कि कृति में यह देखा जाए कि वस्तु, कंटेंट, भाव, एक्सप्रेशन और विचार पक्ष किस प्रकार से रखा गया है, उसकी संरचना कैसी हुई है। शब्द, अर्थ, लय, अलंकरण या कथन की भंगिमा में मिलकर एक रूप हो गया है। ये सब मिलकर रचना को क्या आभा, क्या कांति और क्या सौंदर्य प्रदान करते हैं। संरचनावाद हिंदी में केवल चर्चा का विषय रहा। अभी तक कोई ऐसी आलोचनात्मक कृति नहीं है जिसमें किसी रचना का अध्ययन विश्लेषण संरचनावाद के आधार पर किया गया हो। धन्यवाद।